दोस्तों आज हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं, लेकिन जब क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो हम लोग को बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है और गलती होती है तो नेगेटिव मार्किंग आ जाते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि जामिया के स्कूल हो या बीएचयू के स्कूल है या एएमयू के स्कूल हो, इसमें निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। तो कोई घबराने की बात नहीं है। अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्या होगा, हम गलत करेंगे तो हमारा नंबर भी तो नहीं आएगा। तो नंबर हम लोगों को लाना बहुत जरूरी है। तो देखिए, आपको इसमें 8 क्वेश्चंस कराऊंगा और ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा कि जिंदगी भर जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए आपको बन जाए, आपको बनाने में कोई दिक्कत ना आए। और जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं तो कम ही क्वेश्चंस करें, लेकिन अच्छे से करें कि जीवन भर याद रखें। नहीं तो क्या होगा कि अभी पढ़ेंगे कल को भूल जाएंगे, तो जब एग्जामिनेशंस हॉल में आप बैठेंगे तो कैसे बना पाएंगे। आप सोचिए, सोचना नहीं है, चलिए अभी पढ़ाई करना है। तो दोस्तों ये देखिए, टेबल आपके लिए लेके आया हूं। इस टेबल में टेंस है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट में है, हो, हु होगा। पास्ट में था, थे, थी होगा। फ्यूचर में गा, गे, गी होगा। ठीक है, अभी का, वर्तमान का और बीता हुआ कल, आने वाला कल। ठीक है, ये अभी हाल का, इसको उर्दू में हाल बोलते हैं। फ्यूचर को मुस्तकबिल बोलते हैं, इसको पास्ट को माजी बोलते हैं। तो मुस्तकबिल मतलब फ्यूचर, आपका फ्यूचर क्या होगा, आपका आने वाला कल क्या होगा, यानी आपका मुस्तकबिल क्या होगा। तो मैं उर्दू में भी बता दिया, हिंदी में भी बता दिया और इंग्लिश तो पढ़ ही रहे हैं। पास्ट मतलब होता है बीता हुआ कल। ठीक है, इसको उर्दू में बोलते हैं माजी। आपका माजी हालात सही नहीं थे, यानी गुजरा हुआ कल सही नहीं था। प्रेजेंट मतलब हाल की, अभी का, जो अभी चल रहा है। तो देखिए, इसमें 4 पार्ट में हर एक टेंस को बांटा गया है। इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर दे रखे हैं जिसमें ता, ते, ती होगा वो इंडेफिनिट होगा। रहा है, रही है, रहे हैं होगा वो कंटिन्यूअस होगा, यानी लगातार चल रहा है। परफेक्ट मतलब जस्ट अभी गुजरा हुआ, जस्ट। और ये भी गुजरा हुआ है, लेकिन इसमें सिंस या फॉर लगता है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी पीछे जस्ट गुजरा है लेकिन कुछ समय तक चला है। ठीक है, उसी तरह आपका पास्ट का भी होगा। इसमें आया, या ऐसा हो सकता है इसमें डिड का इस्तेमाल होता है। ये खा लिया, हो गया, लेकिन हो गया है होगा तो ये परफेक्ट में आ जाएगा। इसमें मैंने खाया, ठीक है। रहा है, रही है, इसमें था, थे, रही आएगा। कर रहा था, कर रही थी, कर रहे थे, तो इसमें वॉज वर का इस्तेमाल होगा, वर फोर का इस्तेमाल होगा। ध्यान रखिएगा, वर फोर क्या होता है, आईएनजी लगा होता है, यानी प्लेइंग, सिंगिंग, स्टडिंग। आईएनजी वाला होगा वो सारा कंटिन्यूअस में होगा। V4 मतलब आईएनजी। वर्क का वर्किंग, रीड का रीडिंग, ईट का ईटिंग, सिट का सीटिंग, तो वर्ब 4 होता है। वर्ब 3 क्या होता है, जैसे गो, वेंट, गॉन, तीसरा वाला। ठीक है, उसका जैसे मान लीजिए रीड, रेड, रेड ही होता है। राइट, रोट, रिटेन, तो रिटेन होगा, वर्ब 3 होगा। तो परफेक्ट में हमेशा वर्ब 3 होगा। और हैड इसमें लगेगा पास्ट में, विल हैव लगेगा फ्यूचर में, परफेक्ट में लगेगा हैज है। क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा। देखिए, ओवरव्यू दे रहा हूं इसलिए जल्दी क्योंकि आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं, आपको थोड़ा सा गाइड करने की जरूरत है। वैसे तो आप लोग मास्टर हैं ही अपने अपने फील्ड में। परफेक्ट कंटिन्यूअस देखिए, रहा है, रही है, इसमें है। समय के साथ से के लिए सिंस फॉर लगता है, वो आपको आगे और पता चलेगा। रहा है, रही है, रहे हो, था, थे, रह गया, तो इसमें भी सिंस फॉर लगेगा। लेकिन हैज बीन की जगह हैड बीन, हैड लगा तो समझ जाइएगा क्या है, पास्ट है। विल हैव लगेगा तो फ्यूचर है। ठीक है, इसमें हैव लगेगा, इसमें हैव लगेगा, इसमें हैड लगेगा। चलिए क्वेश्चन फटाफट करते हैं ना, तो और क्लियर पता चलेगा। क्वेश्चन है, देखिए, फाइंड द टेंस ऑफ द सेंटेंस। ये सेंटेंस दे रखा है, इसका टेंस पहचानना है, क्योंकि हम लोग टेंस पढ़ेंगे तो बोर हो जाएंगे, क्वेश्चन करेंगे तो और इंटरेस्टिंग हो जाएगा पढ़ाई। तो फाइंड द टेंस ऑफ द सेंटेंस, आई शैल हैव रिटन माई एक्सरसाइज बाय दैट टाइम। तो आई शैल हैव, देखिए शैल लगा है तो जाहिर से बात है फ्यूचर की बात है। तो इसमें फ्यूचर ये भी है, ये भी चारों फ्यूचर है, यानी कंफ्यूजन के लिए क्वेश्चन दिया है। तो हम भी तो कम नहीं है, हम लोग भी होशियार है। देखिए, आई शैल हैव है, ये देखिए शैल हैव, ये देखिए शैल या विल हैव, विल या शैल दोनों बराबर है।
तो ये इस टेबल में ये तो फ्यूचर परफेक्ट है, यानी ये होगा फ्यूचर परफेक्ट, यानी पहला का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? पहला का आंसर जो होगा भैया वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो पहला का आपका आंसर हो जाएगा सी। कितना आसान है ना, बहुत आसान है। आपको आसान लगा होगा, पहला का आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ सी इसलिए होगा कि यहाँ देखिए शैल है तो ये फ्यूचर है ही, प्लस इसमें हैव भी लगा है। क्या लगा है? हैव भी लगा है। तो कितनी कमाल की बातें हैं ना कि ये टेबल जो है आपको हमेशा काम आएगा। विल या शैल लगा, इसमें हैव है, वर्ब 3 भी है, ये देखिए रिटन भी है, ये रिटन भी है, तो ये भी कमाल की बात है। तो पहला का सी आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। समझना बहुत जरूरी है। देखिए हर एक क्वेश्चन पे टाइम देना जरूरी है, क्योंकि आगे को क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूजन कुछ ना रहे। आपको अंडरलाइन कर करके बताऊं, फाइंड द टेंस ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का टेंस निकालना है कि व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड स्टार्टेड। देखिए यहाँ हैड है और प्लस V3 है। ये क्या है? V3 है। तो ये V3 है और ये हैड है। इसका मतलब आप समझ गए क्या है? हैड है और V3 है। तो ये देखिए हैड है, देखिए कहाँ हैड है, इसमें भी हैड है, इसमें भी हैड है, लेकिन V3 ये वाला है, यानी पास्ट परफेक्ट है। तो पास्ट परफेक्ट खोजते हैं, पास्ट परफेक्ट खोजते हैं कहाँ का? दूसरा का C इज द करेक्ट आंसर। तो पास्ट परफेक्ट इज द करेक्ट आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं और इसको भी समझते हैं। फाइंड द टेंस ऑफ द सेंटेंस व्हेन मिस्टर शान केम टू द स्कूल इन 2006 मिस्टर सैम हैड ऑलरेडी बीन टीचिंग देयर फॉर द 5 years। जब शान आए थे स्कूल में 2006 में, तो सैम जो थे, यहां शान है यहां सैम है, सैम हैव ऑलरेडी बीन टीचिंग देयर फॉर 5 years। तो हैड लगा हुआ है, देखिए हैड लगा हुआ है, गुड। बीन लगा हुआ है और आईएनजी लगा है। आईएनजी मतलब वर्ब 4 लगा हुआ है। तो जहां वर्ब 4 लगा है तो आप समझ जाइए कि वर्ब 4 वाला या तो कंटिन्यूअस हो सकता है या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है। तो ये देखिए अगर बीन लगा हुआ है और वर्ब 3 लगा हुआ है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो ये देखिए हैड है, पास्ट है, ठीक है। बीन लगा हुआ है, गुड है, परफेक्ट है। टीचिंग है, कंटिन्यूअस है, आईएनजी है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा डी। कितना अच्छा से आपको समझ में आ गया। तो यही 1 नंबर ना आपका एंट्रेंस एग्जाम को सिंपल बना देगा। अब देखिए यहां पे माई ब्रदर हैज जस्ट गॉन आउट, हमारे ब्रदर जो है जस्ट गॉन आउट, गो वेंट गॉन, तो ये क्या हो गया? V3 हो गया। क्या हो गया? V3 होगा। माई ब्रदर हैज, तो इसमें लगा है, हैज लगा है, V3 लगा है, तो कौन सा होगा? देखिए हैज लगा है, खोजिए, हैज लगा है, V3 लगा है, तो परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। तो B इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया बबुआ? परफेक्ट, राइट, परफेक्ट होगा ना। अब 5वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां कह रहा है कि आई वॉज स्लीपिंग इन द आफ्टरनून। देखिए V4 आ गया। क्या आ गया? V4। इसमें क्या हो गया? V4 है तो कंटिन्यूअस तो है ही, वाज है, V4 है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस है। ये देखिए क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस। तो 5वां का आंसर जो हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। देखिए आपके 1 नंबर, बहुत कमाल की बात है। 1 नंबर से ना एग्जाम में आप पीछे रह सकते हैं और 1 नंबर से क्वालिफाई भी कर सकते हैं। तो क्यों ना आप क्वालिफाई करें। तो एक क्वेश्चन को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये सब जामिया एमयू बीएचयू में आया हुआ क्वेश्चंस है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये फोटो खींचा हुआ है ना, पेपर का ही फोटो खींचा हुआ है, नहीं तो टाइप रहता है। ये टाइप नहीं है, फोटो खींचा हुआ है यानी आया हुआ है। 6वां क्वेश्चन देखिए, आई शैल मीट यू टुमारो। एकदम सिंपल है, आई शैल, ये V1 है, मीट क्या है? V1, इसमें V1 इस्तेमाल हुआ है और शैल इस्तेमाल हुआ है। V1 इस्तेमाल हुआ है, शैल इस्तेमाल हुआ, तो V1 इसमें इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? ये तो सिंपल ही है ना, सिंपल फ्यूचर हो जाएगा। तो 6वां का क्या हो जाएगा? 6वां का डी आंसर हो जाएगा। 6वां का डी आंसर हो गया, यानी सिंपल फ्यूचर होगा, राइट। 6 का डी। अब चलते हैं 7वां में।
वी आर प्लेइंग क्रिकेट। देखिए आर है, प्लेइंग, प्लेइंग मतलब V4 है, V4 में आर लगा हुआ है, V4 में आर लगा हुआ है, ये है V4 में आर लगा हुआ है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सातवां का आंसर क्या है? सी है। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया, भागिए मत, लास्ट क्वेश्चन है। तो डॉग बार्क्ड, ये है V2 इस्तेमाल हुआ है, V2 वैल्यू एंड वैरायटी वाला नहीं, जहाँ से कपड़ा खरीदते हैं, V2 इस्तेमाल हुआ है। तो देखिए V2 इसमें इस्तेमाल होता है, किसमें होता है? ये इसमें, यहाँ देखिए जस्ट हुआ है, जस्ट हुआ है V2, इसमें V1। तो यहाँ पे देखिए इसमें V1 इस्तेमाल होता है, ठीक है, V1 V2 V1, ठीक है। जैसे V4 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 है ना, V1 V2 V1। तो V2 मार्ट नहीं, देखिए कपड़े वाला V2 नहीं। द डॉग वर्ब 2 है, द डॉग बार्क्ड। तो ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट। आठवां का आंसर हो जाएगा सी। तो कितना आसान से आपको समझ में आ गया 8 क्वेश्चंस। तो ये टेबल आपको समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत है कि किस में क्या लगना है। V4 है मतलब कंटिन्यूअस है, V4 मतलब जिसमें ING है, क्या है? ING है, जिसमें क्या है? ING है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ING मतलब ING है, जिसमें ING है वो सारा कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस दो टाइप के हैं, परफेक्ट है और सिंपल कंटिन्यूअस है। सिंपल कंटिन्यूअस में इज, एम, वाज, वेयर, विल बी लगेगा। विल बी होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा, वाज वर हो जाएगा तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, और इज, एम, आर होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। और V4 रहेगा तो पास्ट भी होगा, लेकिन बीन जरूर लगेगा, बीन बजाया हुआ। लेकिन बीन बजाया हुआ में परफेक्ट कंटिन्यूअस है, लेकिन प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है, कैसे पता चलेगा? हैज़, हैव, हैड से पता चलेगा। कि विल हैव होगा तो फ्यूचर होगा, हैड बीन होगा, हैड तो पास्ट हो जाएगा, हैज़ हैव होगा तो परफेक्ट प्रेजेंट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको V4 देखते हुए आपको मान लेना है कि ING है तो कंटिन्यूअस है, इज, एम, आर, बीन नहीं लगेगा तो सिंपल कंटिन्यूअस है, बीन है तो फिर देखना है कि हैज़ हैव है कि हैड है या विल है, तो पता चल जाएगा फ्यूचर है या पास्ट है या प्रेजेंट है। हैज़ हैव जहां भी रहेगा तो प्रेजेंट होगा, हैड जहां होगा, देखिए इसमें भी हैड है, इसमें भी हैड है, तो ये हो जाएगा पास्ट हो जाएगा। फ्यूचर में होगा तो हैव, हैज़ ही लगेगा, लेकिन शैल विल जरूर लगा होगा, तो शैल विल लगा होगा तो आप पहचान जाएंगे कि फ्यूचर है। तो सिंपल सा तरीका है, इसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, पेपर को अपने घर के सामने जहाँ सोते हैं वहाँ चिपका लीजिएगा, सोते उठते वक्त याद रखिएगा। ये जो कंसेप्ट है बोलने में भी काम आएगा, ये कंसेप्ट है जॉब में भी काम आएगा, ये कंसेप्ट है आपको पूरी जीवन भर काम आएगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हो, जॉब का कॉम्पिटिशन्स हो, कहीं बोलना हो, कहीं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात हो, तो हमेशा टेंस काम आता है। और इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो मैंने बता दिया, एक दूसरी वीडियो भी है उसको भी देख लीजिएगा, उसमें भी मैंने 10 क्वेश्चंस टेंस के सॉल्व किए हैं। टेंस आपका बिल्कुल फिनिश हो गया, ठीक है। और आजकल में और भी कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तो इंतज़ार कीजिए, रिवाइज करते रहिए, जो भी पढ़े हैं ना उसको रिवाइज ज़रूर कीजिए, लिख लिख के रिवाइज कीजिए। ये है कंसेप्ट की बात, ये है प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो मैंने पढ़ाई किया है कि लिख लिख के याद किया जाता है। तो जितना लिखेंगे याद हो जाएगा, बोरिंग भी नहीं होंगे। लिख लिख के बोर हो जाएंगे तो बोल के पढ़िए, किसको? बोल के चिल्ला के, जिसको रट्टाफिकेशन कहते हैं, रटना बोलते हैं। तो बोलिएगा तो भी आपका दिमाग जो है डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, इधर उधर नहीं जाएगा। लिखिएगा तब भी, तो कभी लिखिए, कभी बोलिए, कभी समझिए, और इसी तरह पढ़ाई को जारी रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।